नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। शिक्षा को प्रजातंत्र की आधारशिला कहा जा सकता है, किंतु यहाँ शिक्षा का अर्थ सामान्य शिक्षा से नहीं है जो सामान्य, कृत्रिम या यांत्रिकीय हो। यहाँ शिक्षा शब्द का अभिप्राय उदारवादी शिक्षा से है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जो हमें नागरिकता की कला का ज्ञान कराए। जब तक हम नागरिक के रूप में उसकी मर्यादाओं को आत्मसात नहीं करते, तब तक हम स्वयं को पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक नहीं कर सकते हैं। यह अत्यंत ही खेदपूर्ण बात है कि हमारे विश्वविद्यालय स्नातक तो तैयार करते हैं, परंतु उनमें आदर्श नागरिक की विशेषताएं या गुण नहीं उपजाते हैं। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा का बहुत बड़ा भाग अभी भी आधुनिक विश्व की मूलभूत समस्याओं से उदासीन है। अनुभव हमें यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि कोई व्यक्ति जो सामान्य रूप से भाषा या विज्ञान पर आधारित शिक्षा प्राप्त करता है, वह शायद या वास्तव में एक श्रेष्ठ पिता, एक श्रेष्ठ व्यवसायी होता है, किंतु साथ ही खराब नागरिक भी होता है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह अत्यंत आवश्यक है कि सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त व्यक्ति का श्रेष्ठ नागरिक के रूप में भी शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश अपने नागरिकों के सद्गुणों व उनकी देशभक्ति के आधार पर ही समृद्ध होता है। पैरा। आलसी व्यक्ति जीवन पर्यंत मृत रहते हैं। इस पंक्ति को इस आशय के साथ देखा जाना चाहिए कि आलसी व प्रमादी व्यक्ति वस्तुतः जीवन जीता ही नहीं है। आलस्य को प्राचीन समय से ही एक बुराई व पाप माना जाता रहा है, किंतु अनेक लोग यह नहीं जानते कि इसके पीछे कारण क्या है। आलसी बने रहने में आखिर बुराई क्या है? पूरे दिन बेकार ही बैठे रहना अथवा कुछ भी काम नहीं करना या फिर कोई भी क्रियात्मक कार्य नहीं करना, इसमें बुराई क्या है? इसका उत्तर यह है कि इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई कार्य अवश्य ही करता है। कार्य करना भी चाहिए। अब यदि इतने कर्मशील लोगों के मध्य कोई व्यक्ति आलस्य के कारण कोई भी कार्य नहीं करता है, तो वह एक बोझ के समान होता है और उसे अनुत्पादक व्यक्ति ही माना जाता है। पैरा। मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर औद्योगिक क्रांति के होने तक यह परंपरा रही है कि व्यक्ति अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कठोर श्रम करता है अथवा उत्पादन कार्य करता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी परिवार की जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए कड़ा परिश्रम करती हैं और उनके बच्चे भी युवा होने पर श्रम में उनका हाथ बटाते हैं। सभ्य समाज में आराम के लिए अवकाश का होना भी अनिवार्य है। पहले के दौर में यह अवकाश कुछ ही लोगों को प्राप्त होता था और यह भी इस कारण संभव था कि अन्य अनेक लोग उसके स्थान पर श्रम करते थे, किंतु उनका कार्य महत्वपूर्ण था। इस कारण नहीं कि उनका कार्य अच्छा था, बल्कि इसलिए कि उनका कार्य से अवकाश लेना अच्छा था। लेकिन आज वर्तमान समय की आधुनिक पद्धति में कानूनी रूप से सभ्य समाज का अहित किए बिना सभी को अवकाश मिल पाना संभव हो सका है। पैरा। इस दिशा में विश्व स्तर पर नियम भी बने हैं कि सप्ताह में एक अवकाश व्यक्ति को अवश्य दिया जाना चाहिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से हमें सब्जियां, फल और तरह तरह के अनाज प्राप्त होते हैं। गांव से ही हमारा देश सुंदर और सशक्त बनता है। पुराने समय से ही भारत को गांवों का देश
कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे अधिक गांव हैं। भारत में जो नागरिक हैं उन नागरिकों को खाने के लिए जो अनाज प्राप्त होता है वह गांव से ही प्राप्त होता है। बदलती इस दुनिया में गांव की हालत खराब होती जा रही है। स्टॉप।